बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 9 सीटों में से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद है। सर, 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया गया है। एक सीट सीसामऊ को अभी छोड़ दिया गया है और एक आरएलडी के खाते में मीरापुर सीट गई है। जातिगत समीकरण को भी साधा गया है इन 7 सीटों पर। किस तरह से देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो घोषित सभी 8 प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को इतनी शक्ति दे कि 8 प्रत्याशी हमारे अच्छे मतों से जीत करके आए। रही बात स्वाति जी, जो आप कह रही हैं कि जातीय संतुलन भी साधा गया है। भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर न चुनाव लड़ती है, न जात के आधार पर सेवा करती है, न जात के आधार पर विकास करती है। हमारा विशुद्ध रूप से नारा है जो दुनिया के लोग जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ हम देशवासियों की सेवा कर रहे हैं, प्रदेशवासियों की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा विषय जातिवाद नहीं है, लेकिन जो मोदी जी ने सेवाएं की हैं, सब कोई जानता है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में देशवासी सुरक्षित हैं और मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। उसी बात उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में बहू बेटियों का सम्मान सुरक्षित है। इसलिए मोदी और योगी जी के नाम पर हम 9 सीटें जीतेंगे। अब अच्छी सेवा के नाम पर जीतेंगे, सबका साथ सबके विकास के नाम पर जीतेंगे। सर, जो उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है उसमें निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि आप लोग लगातार कहते हैं कि हम अपने सहयोगी को साथ लेकर चलते हैं और 2 सीटों की डिमांड संजय निषाद कर रहे थे, कटेरी और मझवा सीट कर रहे थे, लेकिन एक भी सीट अब तक नहीं दी गई। देखिए, अगर आप कहते हैं कि हमने कोई सीट नहीं दी है तो हमारे जो एलाइज हैं संजय निषाद जी, वो खुश हैं, उनको कोई असुविधा नहीं है, उनको संतुष्ट करके ही पार्टी ने निर्णय लिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप बताइए, कांग्रेस को तो नहीं दिया, एक सीट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया और पहले तो 5 सीट कांग्रेस भी मांग रही थी कि 5 पे मैं लड़ूंगी, 5 पे भाजपा सपा लड़ेगी। तो आज की तारीख में तो उनके बीच में तो बड़ी दरार है, मैं समझता हूं। सर, अगर हम उत्तर प्रदेश उपचुनाव की लगातार बातचीत कर रहे हैं, सपा और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी और अखिलेश यादव ने कहा है कि जीत मायने रखता है इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, कांग्रेस पलायनवादी पार्टी है, पीढ़ियों ने उनके पलायन किया है। जब जब उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ है तो वो खड़े हुए, जैसे स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ पलायन कर गए। हमने देखा है सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही हैं, जैसे देखा कि अब हार जाएंगे तो सोनिया गांधी ने रायबरेली से पलायन करके राजस्थान चली गई। ऐसे प्रियंका गांधी भी रायबरेली में काम किया है, मुरादाबाद में उनकी ससुराल है और ना मुरादाबाद से चुनाव लड़ी, ना रायबरेली अमेठी से लड़ी और उत्तर प्रदेश में कहती थी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश भी छोड़ दिया। तो ये लोग पलायनवादी हैं, पलायन कर गए हैं और मैं नहीं समझता कि इनकी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लड़ने की हैसियत थी, इनकी क्षमता नहीं थी, इनके कार्यकर्ता नहीं थे, इनका जनाधार नहीं था, इनके साथ जनता नहीं थी, इसलिए लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और इसलिए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से कांग्रेस पलायन कर गई। आखिरी सवाल है सर कि सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच उपचुनाव में होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में नहीं है, फायदा भारतीय जनता पार्टी को इससे होगा? चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ी हो, चाहे लड़ेगी, फायदा अकेले भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। उसे ऐसे लोगों के सहयोग की आवश्यकता नहीं है जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं। हम समान विचारधारा के लोगों का सहयोग ले सकते हैं और उनके साथ चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ हमको लड़ने में ही फायदा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी साथ भी रहे तब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।